हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे एक परफेक्ट ऐड आप बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि एक कैंपेन अगर हमको बनाना है शुरू से लेके एंड तक, फ्रॉम कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और लास्ट में ऐड तक, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वॉक थ्रू वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ये हमारे ऐड अकाउंट के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला हो गया कैंपेन, दूसरा हो गया एडसेट, तीसरा हो गया ऐड। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको दिखेगा सबसे पहले कैंपेन। और कैंपेन अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको छोटा सा ग्रीन बटन दिखेगा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स आपके मिलेंगे कि आपके कैंपेन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिससे आप एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो हमारे तीन हमको ब्रॉड टारगेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, वो मिलते हैं अवेयरनेस स्टेज के अंदर, कंसिडरेशन के अंदर और कन्वर्जन के अंदर। अब ये इंटरफेस चेंज होता रहता है, जैसे मेरे कई अकाउंट्स के अंदर ये इंटरफेस अलग है और ये पुराना वाला इंटरफेस है जो इस अकाउंट के अंदर अभी तक है, तो अपडेट नहीं आया है। लेकिन आप अगर नया अकाउंट बनाओगे, मे बी आपको नया अपडेटेड इंटरफेस मिले, बट आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा जहाँ पे अवेयरनेस रहेगा, कंसिडरेशन रहेगा और कन्वर्जन रहेगा। अब लेट्स से हमको ऐड बनाने, हमको लीड जनरेट करनी है, राइट? तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अगर आप चाहते हो कि लीड आपके वेबसाइट पे आके लोग जनरेट करें, तो आप यहाँ पे कन्वर्जन कलेक्ट करोगे और आपका कैंपेन प्रोसीड वहां से हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, उसको अगर आप क्लिक करते हो, तो जो आगे का प्रोसेस होगा थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। आपको ऑप्शंस थोड़े बहुत अलग मिल सकते हैं, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, राइट? तो अगर आपको वेबसाइट पे लीड जनरेट करनी है, आप डेफिनेटली कन्वर्जन इवेंट पे जाओगे। अगर आपको सेल्स लेके आनी है अपने वेबसाइट पे, कन्वर्जन इवेंट हो सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कैटलॉग सेल्स, अगर आपने कैटलॉग बना रखा है, ये हमने पहले बात कर रखी है। और अपने स्टोर के ऊपर लोगों को डाइवर्ट करना है, लोगों को भेजना है, आप एक लोकल रेस्टोरेंट हो या ऐसा कोई आपको बिजनेस है, ब्रिक एंड मोटार बिजनेस, तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। मैं जो बेसिकली करता हूँ वो कन्वर्जन इवेंट रहता है। लीड जनरेशन हो गया, वीडियो व्यूज हो गया, इंगेजमेंट मैंने बताया है, ऐप इंस्टॉल हो गया, ट्रैफिक का भी कभी कभी कर लेते हैं, और ब्रांड अवेयरनेस रीच के अंदर तो मैं ज्यादातर जो कोशिश करता हूँ वो रीच की करता हूँ। अब यहाँ पे हमें जब लीड जनरेशन करनी है, तो लेट्स से मैं, मेरे पास वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं लीड जनरेशन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक कैंपेन का नाम देना चाहते हो, एक कस्टम नाम अगर आपको देना है कस्टम अपने हिसाब से, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। नहीं तो अगर आप सिर्फ कंटिन्यू करोगे तो अपने आप वहां पे ले लेगा, न्यू कैंपेन, न्यू एडसेट, ऐसा करके, ठीक है? तो जब आपका एक बार कैंपेन बन जाएगा, तो मैं जो मेरा कैंपेन पहले से चल रहा है ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। ये मैंने एक नया कैंपेन बनाया है। अभी अगर यहाँ पे जाते हैं हम, वेट, इसी पे, तो आपका एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको जब आपने जैसे ही क्रिएट किया। ये हो गया आपका कैंपेन लेवल, ये हो गया आपका एडसेट लेवल, और ये हो गया आपके एड्स लेवल। तो जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो, जो मैं प्रेफर करता हूँ वो क्या होता है, एक कैंपेन के अंदर आप दो या तीन कम से कम एडसेट रखो। यहाँ पे मेरे पास तीन थे, मैंने बाकी हटा दिए। इसके अंदर एक ही रखा है क्योंकि अब ये जो हमने टारगेटिंग की थी वो काम कर रही है। यहाँ पे लीड जनरेशन हो रहा है हमारे डिजायर्ड अमाउंट में। बाकियों के अंदर हमको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इतना अच्छे हमको क्वालिटी और क्वांटिटी के लीड्स नहीं मिल रहे थे, तो हमने उसको स्टॉप कर दिया। और जब आप एक एडसेट बनाते हो, मैं कोशिश करता हूँ आपके तीन कम से कम क्रिएटिव रहें। यहाँ पे मैंने दो बना रखे हैं क्योंकि दो से हमारा काम चल गया, हमको पता चल गया कि कौन सा विनिंग क्रिएटिव है। सिर्फ हम जब कैंपेन लेवल की बात करते हैं, कैंपेन लेवल के अंदर यहाँ पे मैंने कैंपेन का नाम लिख दिया कि हमको वेबिनार के साइनअप्स चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना, ये एक बहुत नीश एरिया के अंदर में अटेंड कर रहे हैं, तो हमको थाउजेंड्स में साइनअप्स नहीं चाहिए, हमको बहुत लाइक 50-60 साइनअप अगर आते हैं तो इनफ है। और हम इनको मैनुअली कॉल करके बताएंगे क्योंकि एक प्रोसेस है जिसके बाद हम चाहते हैं कि वो हमसे कनेक्ट हों और उनके बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल के अंदर कराएं। सो दिस इज द होल प्रोसेस। तो हम नहीं चाहते कि थाउजेंड्स में हमारे पास ऑटोमेशन पे आए, क्योंकि हम पूरे इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत छोटी लोकेशन को, अराउंड 5-10 किलोमीटर्स के एरिया को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये कैटेगरीज का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड किसी को दे रहे हो, जॉब्स के लिए आप ऐड चला रहे हो, घर के लिए ऐड चला रहे हो, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल, इन सब के लिए ऐड चला रहे हो, तो यहाँ पे जो कैटेगरी दे रखी है वो इसलिए दे रखी है ताकि क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, इस सब के अंदर आप किसी को एक्सक्लूड ना करें अपनी टारगेटिंग से। मे बी अगर आप लेट से एम्प्लॉयमेंट के लिए आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे एड्स और गर्ल्स को ही दिखे, फीमेल को दिखे, राइट? आप मेल को नहीं करना चाहते वहां पे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी इंडस्ट्री के अंदर आप चाहते हो कि सिर्फ मेल आए, फीमेल ना आए, तो ये फेसबुक नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी के बीच में आप डिस्क्रिमिनेट करें, राइट? सो दिस इज वन थिंग ओवर हियर। सो जो हमारे कैंपेन डिटेल्स उसके अंदर यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो बाइंग टाइप रहेगा वो ऑक्शन रहेगा,
और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड जनरेशन का। ऑक्शन मतलब जब आप एड चला रहे हैं और आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स या अदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो आपकी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी ऑडियंस को कौन सा एड दिखे, किस टाइम दिखे और क्यों दिखे। तो ये आप यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर आपका बिजनेस इसके अंदर नहीं है तो क्या सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट लगा सकते हो। आप चाहते हो कि इस कैंपेन के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा पैसा खर्च ना हो तो आप ये कर सकते हो। ये सब मैं करता नहीं वैसे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नाउ यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जैसे लेट से आपने एक कैंपेन अभी शुरू से आपने बिल्ड करना शुरू किया, बट आपको पता नहीं कि मेरे रिजल्ट कैसे आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत डेफिनेट चीज है, राइट। आपको नहीं पता कि आपको रिजल्ट कैसे आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ए बी टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट ए बी टेस्ट भी कर सकते हो, जिसके अंदर आप कुछ वेरिएबल चेंज कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आ गया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन हो गया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, जब आपने ये ऑन कर रखा है तो आप जितने भी एड सेट बनाओगे इसके अंदर, 2 3 4 5, उससे ज्यादा मत बनाना, लेकिन लेट से आपने 3 बनाई, हम मीन लेके चलते हैं, 3 बनाए, और जब आपने इसके अंदर लेट से 10,000 डेली का आप मनी स्पेंड कर रहे हो अपने एड्स के ऊपर, तो फेसबुक जब आपके एड्स डिलीवर कर रहा है तो डेफिनेटली सबके अंदर बराबर बराबर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसको दिखता है कि एक एड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक एडसेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर ज्यादा पैसे लगाने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे आपकी कॉस्टिंग कम आएगी। तो लेट से आपने यहाँ पे 3 अगर एड ग्रुप्स बनाए, पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हो आप जिसके बच्चे 0 से 3 हैं, फिर आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हो जिसके बच्चे 4 से 10 लगा लो, और फिर आप टारगेट कर रहे हो 10 से 18 या 20, जितने भी, ठीक है। जब आपने कैंपेन रन किया और आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी बच्चे के लिए फिट बैठता है, हम लगा के चलते हैं लेट से स्कूल ही, हाँ स्कूल 18 तक किसी भी बच्चे के लिए फिट बैठता है। तो आपने ये 3 कैंपेन चलाए, फेसबुक को पता लगा कि ठीक है, जो ये आपका कैंपेन है 3 साल से 5 साल तक के बच्चे का, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर आपकी लीड की कॉस्ट कम आ रही है, तो वो उसको ही प्रमोट करेगा। अब यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर आपको चाहिए कि मेरे को सब जितने भी मेरे एडसेट है सबके अंदर इक्वल क्वांटिटी की लीड चाहिए, या मैं सबके अंदर अपने हिसाब से पैसा लगाना चाहता हूँ, तो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आप बंद कर सकते हो, और फिर एडसेट लेवल पे आप देख सकते हो कि किसके अंदर मेरी लीड कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, कॉस्टिंग कम ज्यादा आ रही है, उसके हिसाब से बजट ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट। तो यही डिफरेंस रहता है। लेकिन आज तक जो मैंने देखा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, अगर मैं यहाँ पे ऑन कर रखा है तो मेरा जो एड परफॉर्म करता है वो अच्छा करता है। बेसिकली अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपने 3 एड सेट बनाए हैं, लेट्स से आप क्लोथिंग सेल कर रहे हो, तो पहले के अंदर आपने टारगेट किया अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, क्यों क्या इंटरेस्टेड, उनकी क्या एज है, वो कैसे टाइप की चीजें पसंद करते हैं, कैसी चीजों में इंटरेस्टेड, ये हो गया। दूसरे के अंदर आपने एडसेट के अंदर आपकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी लिस्ट डाल दी। तीसरे के अंदर आपने जो आपके प्रीवियस कस्टमर्स थे उनकी लिस्ट डाल दी। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन मेरे को लगता है यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है जब आपका ऐसा कैंपेन हो। बट अगर आपका कैंपेन ऐसा है जहाँ पे आपको मैन्युअली सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स बनाओ, या यहाँ पे एडसेट लेवल के ऊपर अपना बजट वो करो इन्वेस्ट। तो यहाँ पे आप अपना जितना भी डेली का बजट है वो डाल दो, 1,000 2,000 3,000, जो मैं लोग बहुत पूछते हैं कि आपको कितना बजट स्पेंड करना चाहिए अपने फेसबुक एड्स पे। तो आज के टाइम पे अगर मुझे लगता है इंडिया के अंदर अगर आप एड्स चला रहे हो तो 15,000 से अगर आपका नीचे बजट है तो आई थिंक दिस इज वेरी लेस। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ टेस्ट करना है। तो फेसबुक के अंदर शायद 77 या 78 रुपीज, $1 वो मिनिमम फेसबुक का है, आप इतना लगा सकते हो। तो 80 रुपए से आप लगा के पर डे का शुरू कर सकते हो फेसबुक के ऊपर ऐड। फिर यहाँ पे अगर आते हैं तो ये देख रहा है कैंपेन बिल्ड स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। तो लोएस्ट कॉस्ट डिफॉल्ट है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कॉस्ट कैप लगा सकते हो, अदर ऑप्शन बिड कैप भी लगा सकते हो, कि अगर मेरा कैंपेन किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर बिड कर रहा है तो आपका मैक्सिमम बिड कितना देना चाहते हो, किसी कॉस्ट के ऊपर आप कैप लगा सकते हो कितना ही स्पेंड करें। लोएस्ट कॉस्ट आई थिंक इट इज द बेस्ट जो फेसबुक डिफॉल्ट दे रहा है आपको। फिर यहाँ पे अगर मोर ऑप्शन के अंदर में जाते हैं तो एड शेड्यूलिंग, अगर आपको करनी है कि मेरा एड सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक चले तो आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली करता नहीं मेरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि मेरे बिजनेसेस ऐसी कैटेगरीज के अंदर नहीं आते जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो ये हो गया हमारा जो कैंपेन लेवल है, हाईएस्ट लेवल, उसके ऊपर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से आप अपना कैंपेन लेवल डिसाइड कर सकते हो। फिर आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे एडसेट लेवल पे, एडसेट लेवल होता है जहाँ पे हम टारगेट करते हैं कैंपेन के अंदर, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, मेरे को वीडियो व्यूज चाहिए, मेरे को लीड चाहिए, मेरे को अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल्स चाहिए, मेरे को स्टोर के अंदर विजिट चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरा जो एड है ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, रीच चाहिए। तो ये सारी की सारी आप डिसाइड करते हो। एडसेट लेवल पे
आपकी टारगेटिंग क्या है, आप ये डिसाइड करते हो। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मैंने जब लीड सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला लीड फॉर्म का, सेकंड ऑटोमेटेड चैट जो होता है आपके फेसबुक के चैट सेक्शन के अंदर या इंस्टाग्राम के चैट सेक्शन के अंदर, और कॉल, इफ यू वांट कि पीपल आपको कॉल करें। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है कि आपको पेज सिलेक्ट करना है। आपको अपने पेजेस यहाँ से अटैच करने पड़ेंगे अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर, ताकि आप उसको सेलेक्ट कर सको और वहां पे एड्स चला सको। फिर फेसबुक अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो अपनी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, मैंने कर रखी है पहले से। देन यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, तो आपको एड्स अगर स्टार्ट और एंड डेट भी डालनी है, लेट्स से आपका जो कैंपेन है 60 डेज तक चलेगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे, मैं कभी डालता नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कभी भी मैं बंद कर सकता हूँ अपने मेन कैंपेन से। जो हमारा डैशबोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल टूल्स पे, यहाँ पे जो एड्स मैनेजर है, मैं वहां से कभी भी बंद कर सकता हूँ। तो स्टार्ट डेट तो रहनी ही चाहिए। उसके बाद जो एड सेट हमारा है उसकी स्पेंडिंग लिमिट क्या है वो भी आप डाल सकते हो। मैं कभी ये यूज नहीं करता। अब जो मेन पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है ऑडियंस का। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एन एड सेट। एड सेट के अंदर जब आप ये करते हो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट, यहीं से आपकी टारगेटिंग जाती है आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस को, जो आपसे बाय करने वाली है, जो आपको लीड प्रोवाइड करने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले मिल रहा है लोकेशन का। जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस आपको लीड प्रोवाइड कर सकती है, आपसे खरीद सकती है, आपको वो सारी की सारी लोकेशन ऐड कर देंगी। अभी जो ये पर्टिकुलर बिजनेस है जिसका ये एड अकाउंट है, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ एक बहुत पर्टिकुलर छोटे छोटे लोकेशन को टारगेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू पिन कोड्स, और 10 किलोमीटर का एरिया अराउंड दैट पर्टिकुलर लोकेशन मैंने टारगेट कर रखा है, क्योंकि ये बहुत लोकलाइज बिजनेस। बट मैक्सिमम जितने बिजनेस के साथ मैं काम करता हूँ वो इंडिया वाइड या इंटरनेशनल काम करते हैं, तो उनके लिए हमारी टारगेटिंग डेफिनेटली फिर अलग होगी उस हिसाब से। अब मैंने ये भी देखा फेसबुक के अंदर कि आपकी जैसे जैसे टारगेटिंग छोटी होती रहती है, एक छोटे एरिया के अंदर आपकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। आपकी ऑडियंस जितनी ज्यादा बड़ी है, जितना ज्यादा फेसबुक को टाइम मिलता है या ऑप्शंस मिलते हैं आपकी एड डिस्प्ले करने के लिए, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है। यहाँ पे फिर आप एज सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 26 से 65 कर रखा है। अभी यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेल है फीमेल है, किसको आप ऐड दिखाना चाहते हो। अब हम डिटेल टारगेटिंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, बिकॉज दिस एड वी आर रनिंग फॉर पीपल उन जिनके किड्स हैं सीनियर सेकेंडरी के अंदर या सेकेंडरी स्कूल क्लास के अंदर, राइट। तो 13 से 17 को हम टारगेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन्हीं के पेरेंट्स को ऐड जाए, क्योंकि एक वेबिनार रन कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को बताने के लिए कैसे वो अपने बच्चों की स्टडीज को बेटर कर सकते। तो वो हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। अभी तो बहुत लोकलाइज जगह है, एक बहुत छोटे एरिया के अंदर हम ऐड रन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फिल्टर्स नहीं लगा सकते। बट लेट्स से आप अगर यहाँ पे इंडिया वाइड टारगेट कर रहे हो, स्टेट वाइज कर रहे हो या इंटरनेशनल टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत वंडरफुल ऑप्शंस मिलते हैं डिटेल टारगेटिंग में। पहला, अगर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप सजेशंस में जाओगे तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने पेरेंट्स विद टीनेजर्स 13 to 17 सिलेक्ट कर रखा है। मैं 9 to 12 कर सकता हूँ, मैं 3 to 5 कर सकता हूँ। ये सारे के सारे मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल गए। मैरिड कपल हो गए, इंगेज्ड यूजर्स हो गए, जो इंगेज्ड हैं इन अ रिलेशनशिप, ये सारे के सारे मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए। बाकी मैं अपनी डेमोग्राफिक्स यहाँ से जो ब्राउज करके मैं भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, पेरेंट्स हैं यानी ये रिलेशनशिप क्या है उनकी अभी स्टेटस, इंटरेस्ट किस किस चीजों में है उनको, स्पोर्ट्स, हॉबीज, सारी की सारी चीजें, और उनका बिहेवियर क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारे के सारे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट बेस्ट चीज है यहाँ पे वो ये है कि आप अपनी ऑडियंस को नैरो कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है एक्सक्लूड, दूसरा है नैरो ऑडियंस। एक्सक्लूड के अंदर अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को आप टारगेट नहीं करो किसी पर्टिकुलर अपनी टारगेटिंग से, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ जिनकी एज 13 to 17 है, तो मैं नहीं चाहता कि जो भी लोग एजुकेशन के अंदर है, जो भी टीचर्स हैं, उनको टारगेट करना। मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मैं टीचर्स को नहीं चाहता कि ये ऐड जाए। तो आप यहाँ पे अगर टीचर टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। अभी सारे के सारे जो भी आपको लगता है कि ऑप्शंस आपको एक्सक्लूड करने, वो सारे के सारे आप मेंशन कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखो कि बहुत हमारे पास जो राइट हैंड साइड के अंदर है, यहाँ पे तो आपको ऑप्शंस मिल गए। राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि वो एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। तो किंडरगार्टन यहाँ पे जॉब टाइटल है, ये एम्प्लॉयर है किंडरगार्टन टीचर का, ये इंटरेस्ट है लोगों के, ये जॉब टाइटल है, दिस इज अ स्कूल और यूनिवर्सिटी। फिर अगर आप यहाँ पे जाते हो मैक्सिमम में सारे के सारे इंटरेस्ट है लोगों के। तो इंटरेस्ट हो गया, एफिनिटी ऑडियंस। अगर आप बिहेवियर टारगेट करते हो तो लोग क्या करते हैं, राइट। जॉब टाइटल वगैरह वो यहाँ पे टाइटल करते हो तो इन लोगों ने मेंशन कर रखा है अपनी प्रोफाइल में कि दिस इज देयर जॉब, तो आप ये एक्सक्लूड कर सकते हो इस पूरी की पूरी ऑडियंस को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऑडियंस नैरो करनी, मेरे को एक्सक्लूड नहीं करना किसी को,
मेरे को नैरो करनी है। तो पेरेंट्स हो गए, लेकिन आप जो वेबिनार रन कर रहे हो वो कर रहे हो कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। तो जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर खुद होंगे वो भी चाहेंगे ना अपने बच्चों को कि पर्सनल डेवलपमेंट के वेबिनार्स अटेंड करवाएं, या जो हमको इंसाइट्स मिल रहे हैं वो अपने बच्चों की लाइफ के अंदर दें। तो आप ये सारी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट मेंटर आ रहा है, यहाँ पे देखो पर्सनल डेवलपमेंट आ रहा है, ये लोगों के इंटरेस्ट हो गए, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जो बेसिक आइडिया है, लेट्स से पर्सनल डेवलपमेंट मैंने सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरी ऑडियंस है वो नैरो हो जाएगी। अभी आपको दिख रहा था कि 35 लाख कुछ ऑडियंस थी, लेकिन जैसे ही मैंने पर्सनल डेवलपमेंट किया, ऑडियंस मेरी सिर्फ 11,000 से 13,000 के बीच की ऑडियंस हो गई। तो अगेन मैं ये लोकेशन बहुत छोटी टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंडिया वाइड टारगेट करूंगा तो ये ऑडियंस वैसे ही बड़ी हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर के रेंज की एरिया के ऑडियंस है, राइट। तो उसके अंदर कितने पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे 13 से 17 के बीच में है। तो आप जैसे जैसे ये डिफाइन करोगे, अगर आपका बहुत बड़े टारगेट पे, अगर बहुत बड़ी लोकेशन पे टारगेट करो, पूरे इंडिया वाइड कर रहे हो, तो आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, राइट। तो आप सबको तो ऐड दिखाना नहीं चाहते, आप नैरो करोगे, अपने स्पेसिफिक ऑडियंस के पास जाओगे और सिर्फ उसी को ऐड दिखाओगे। तो पहली टारगेटिंग ये हो गई। फिर पर्सनल डेवलपमेंट हो गया। अगर आप चाहते हो कि और उसको नैरो करो तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो, बट कीप इन माइंड जितना आप नैरो करोगे आपकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कॉस्ट अच्छी भी जा सकती है, बिकॉज आपने बहुत अच्छे लोगों को टारगेट किया है, बहुत स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया है। तो आपको हर बार टेस्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। तो ये हो गया टारगेटिंग का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको दिख रहा होगा, डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। ये क्या होता है कि जो आपने टारगेटिंग के ऑप्शन सेलेक्ट किए वो इस वजह से किए क्योंकि आपको लगता है कि दिस काइंड ऑफ ऑडियंस कैन बाय, दिस काइंड ऑफ ऑडियंस कैन प्रोवाइड मी लीड्स, राइट। इस वजह से आपने टारगेट किया। बट क्या होता है ना, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते चीजों से, बट स्टिल दे कैन बी ऑडियंस। वो अलग चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसको आपने टारगेट नहीं किया, बट वो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखते हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपने जैसे ही ये सेलेक्ट किया, फेसबुक को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ लोगों को ढूंढे और आपको लीड प्रोवाइड करे, आपको सेल्स प्रोवाइड करे। तो ये जो ऑप्शन है वो मैंने देखा है कि जब हमारी ऑडियंस छोटी होती है और हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, मतलब लगा लो कि आपने एक ऑडियंस बनाई जो 10 लाख की है, बट अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया और आपकी लीड्स अच्छी नहीं आ रही, बट आपने ये सिलेक्ट कर लिया, तो लीड क्वालिटी बढ़ जाती है, लीड का फ्लो बढ़ जाता है, लीड कॉस्ट कम आ जाती है। और ये ऑप्शन जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूज करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करो, अकॉर्डिंग टू द मार्केटर्स। लेकिन मेरे को जो लगता है कि आप दो एड सेट बनाओ, एक के अंदर यूज करो, दूसरे के अंदर मत करो, एंड यू चेक द रिजल्ट योरसेल्फ कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो आप किसी की बात मत सुनो, आप खुद से इंप्लीमेंट करो, बिकॉज आई हैव सीन कभी कभी ये ऑडियंस बहुत अच्छी काम करती है और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं करती है। फिर अगेन आ जाता है लैंग्वेज का फिल्टर, जो मेरे को लगता है कि बहुत सही चीज है। आपने अगर अपना ऐड दिखाना है किसी को जो कन्नड़ा बोलता है, जो तमिल बोलता है, तो अगर आपने इंग्लिश के अंदर ऐड दिखाया, डेफिनेटली बहुत सारे लोग समझते होंगे, लेकिन जो नहीं समझता वो उसको कैसे पता चलेगा। अगर आपने हिंदी के अंदर ऐड दिखाया और आप तमिलनाडु में रन कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लोग नहीं समझेंगे। तो आपने जैसे ही हिंदी टाइप किया, तो डेफिनेटली जो आपके ऐड जाएंगे उन लोगों के पास जाएंगे जो हिंदी समझते होंगे। सो आई थिंक दिस इज वन गुड ऑप्शन दैट यू कैन यूज ओवर हियर। अब यहाँ पे हो गया लैंग्वेज के बाद जो आपके कनेक्शन है वो कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप चाहते हो कि एड्स उसी को जाए पीपल हु आर करंटली फॉलोइंग योर पेज। अगर आपका पेज बहुत बड़ा है, आपको लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है जो मेरे को फॉलो करती है वो बहुत टारगेटेड है, तो आप उन्हीं को सिर्फ ऐड दिखाओ, राइट। अगेन वो आपको फॉलो करती है तो दीज पीपल आर फॉलोइंग यू बिकॉज दे नो यू, राइट। तो आपका कंटेंट रेगुलरली देखते हैं, तो आप उनको वापस टारगेट कर सकते हो। पीपल हु आर दोज हु आर करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, अगेन आप उसको कर सकते हो। एक्सक्लूड पीपल हु आर करंटली लाइक फॉलो योर पेज। ये तब जरूरी है जब आपको लगता है कि यार जो मेरी ऑडियंस है उसके लिए तो मैं एक ऐड चला ही रहा हूँ, जो मेरा दूसरा ऐड है वो मैं उन लोगों का ना दिखाऊं जो मेरी खुद की ऑडियंस है पहले से, जो मेरे को फॉलो करती है, जो मेरे को लाइक करती है, मैं नई ऑडियंस ढूंढ के लाऊं। तो ये बहुत सारे आपको फिल्टर्स ऐसे मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप बहुत टारगेटेड कैंपेन्स चला सकते हो। एप्स के ऊपर भी लोगों ने कैसे आपके साथ इंगेज किया उसके हिसाब से, इवेंट्स अगर किसी ने किया, जैसे इवेंट हम बनाते हैं फेसबुक के ऊपर, आपने कोई इवेंट बनाया जिसके अंदर लोगों ने RSVP किया, तो उसको आप टारगेट करो, हटाओ, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है सेव द ऑडियंस। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक जो ऑडियंस बनाई है आप उसको सेव करके एक नाम दे सकते हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। एक बार आपने ऑडियंस बना ली तो उसको बार बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम ऑडियंस, तो जो हमने कस्टम ऑडियंस की वीडियो के अंदर बात की थी, जो आपने अगर नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, जो हमने वहां पे ऑडियंस बनाई थी, आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो।
अभी अगर आपने ये सेलेक्ट नहीं किया तो रैंडमली आपके डिटेल टारगेट, आपके टारगेटिंग के हिसाब से ऐड दिखाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे ये ऑडियंस सेलेक्ट कर ली तो जो ये बाकी आप जो इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हो वो विद इन दैट ऑडियंस ही रहेगी फिर। तो अगर ये आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं है तो फिर डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है उसके बाद। और ये ऑडियंस अगर बहुत बड़ी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगेन लोकल लाइक ऑडियंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो भी आप कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस अगर आपने बना रखी है तो वो हो जाएगी, सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपको एक कोई पूरा जो आपने सेव ऑडियंस कर रखी है, अगर आपने ये सेव कर दिया तो यहाँ पे दिखेगी, आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स की बात आती है, प्लेसमेंट के अंदर मैं ऑटोमेटिक ही रखता हूँ, मैं फेसबुक पे भरोसा रखता हूँ कि यार वो मेरे ऐड सही जगह दिखाएगा ताकि मेरे को सही टाइम पे लीड आए। मैनुअल प्लेसमेंट आप कर सकते हो जब आपको लगता है कि जो आपका ऐड का फॉर्मेट है वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए है। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे को पता है कि जो मेरी ऑडियंस फेसबुक पे है ही नहीं, मेरी ऑडियंस सारी की सारी इंस्टाग्राम पे, तो आप फेसबुक और ऑडियंस नेटवर्क हटा ही दो, आप ऐड चलाओ ही मत वहां पे। और तो बहुत बार ये इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम करता है जब आपको पता है कि आपकी ऑडियंस टारगेट कौन सी है। सो लेट्स से आपकी ऑडियंस टीनेजर्स हैं, देन आपकी ऑडियंस है पीपल हु आर इन देयर 20s, राइट। तो ये सारी की सारी अगर ऑडियंस है आपको पता है ये इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी, तो आप उन्हीं को टारगेट करो सर। यहाँ पे आप बहुत सारे, आपको फीड से हटाना है, आपको स्टोरीज के अंदर दिखाना है या नहीं दिखाना, आपके जो फॉर्मेट है कैसे है। अगर आपको सिर्फ स्टोरी का फॉर्मेट आपने बना रखा है तो स्टोरी के अंदर ही ऐड चलाओ, बाकी कहीं पे चलाओ ही मत। तो आप सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो मैसेज के अंदर ऐड चलाने, इन आर्टिकल आपको दिखा चलाने या नहीं चलाने, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट। फिर आपको यहाँ पे और ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो है अगर आपको किसी पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस को टारगेट करना है, या कि वो बंदा जैसे लेट से आपका वीडियो ऐड है, आप चाहते हो कि जो वाईफाई यूज कर रहा है सिर्फ उसी को दिखाए ये ऐड, तो आप ये कर सकते हो। लेट से अगर आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप चाहते हो कि लोग डाउनलोड करें और वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, तो आप वही मोबाइल सेलेक्ट करो। अगर आपको कुछ पता है कि वो किसी पर्टिकुलर वर्जन के लिए है, तो आप वही मोबाइल सेलेक्ट करो। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत डिटेल के अंदर ऑप्शंस हैं। और इससे मेरे को लगता है कि आपके एड्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, and that is why I like Facebook because of this data they have. Then inventory filters, again Facebook and Instagram के अंदर आपको ऐड चलाने हैं, ऑडियंस कौन कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जाओगे ना तो स्टैंडर्ड हो गया, लिमिट। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब हर टाइप की ऑडियंस, अगर आप लिमिटेड इन्वेंट्री, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे दिखा रखा है इन लोगों ने, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को यूज कर रहा है कोई किसी कंटेंट के अंदर, वो उनको भी ऐड दिखाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी ऑडियंस के पास जाना चाहिए आपका ऐड, इट्स अप टू यू। लेकिन आप बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिलीव इन व्हाट फेसबुक थिंक्स, राइट। तो स्टैंडर्ड आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ब्लॉक लिस्ट अगर आपको कोई डालनी है, कंटेंट कहीं से एक्सक्लूड करना है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट से, ये सारे के सारे ऑप्शन फेसबुक रिमूव करता रहता है, ऐड करता रहता है। ये आपको करना है तो आप कर सकते हो। बहुत सारी जो आपके बेसिक बिजनेसेस होते हैं ना, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन, लीड्स, अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो तो डेफिनेटली लीड्स के लिए ही आपको करना होगा, तो आप ये चेंज मत करना क्योंकि अगर आप ओवरवेल्म हो गए ना इन सारे के सारे ऑप्शन से तो आपके एड्स सही नहीं चलेंगे। तो ओवरवेल्म नहीं होना, अगर आप यहाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रखा है एडिट का, तो आपने ऐड, अभी तो हम एडिट नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर रनिंग एडिटिंग एड्स, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि क्लिक्स का, बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। इफ यू वांट टू जनरेट लीड्स, डोंट ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, ये आप समझो। ये हो गया। देन व्हेन यू विल बी चार्ज इंप्रेशन, दैट्स इट। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका, आपकी टारगेटिंग क्या होनी चाहिए, किस लोगों को ऐड जाने चाहिए, किस फॉर्मेट में जाने चाहिए, कहाँ जाने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको एडसेट लेवल पे मिलेगी। एंड दिस इज सो वेल टारगेटेड। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मेरे रील्स के ऊपर ही ऐड जाए तो आप रील बनाओ एक, राइट, रील के फॉर्मेट के अंदर, और सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाओ। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ इंस्टाग्राम के अंदर 1:1 वाले फॉर्मेट के अंदर, जो स्क्वायर फॉर्मेट है उसके अंदर मेरे एड्स जाए, तो आप वही चलाओ, उसके अलावा कुछ मत चलाओ। अब आते हैं हम ऐड के ऊपर। अगर हम यहाँ पे ऐड के ऊपर आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आप ऐड का नाम दे दो, उसके बाद जो फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है आपका जिसके ऊपर ऐड रन होनी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। अगर आपका सिर्फ एक ही बिजनेस है, आप खुद अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे। अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस यूज करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर एड सेटअप, अभी यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला हो गया सिंगल इमेज या वीडियो, दूसरा हो गया कराउजल। कराउजल आपने देखा होगा जो साइड में इमेजेस स्किप होती हैं, वीडियो स्किप होती हैं, राइट, उस फॉर्मेट के अंदर। और सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, अगर आप बोलोगे कि कौन सा फॉर्मेट अच्छा है, सिंगल इमेज इन 1:1 रेशियो अच्छा फॉर्मेट है, सिंगल वीडियो 1:1 फॉर्मेट
अच्छा फॉर्मेट है, कराउजल भी बहुत अच्छा फॉर्मेट है, तीनों के तीनों अच्छे हैं, किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रैटेजीज की बात आती है कि आप कौन सा कब यूज करते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरा सबका लोगों का अटेंशन जाए एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जो बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है, तो मैं एज देता हूँ एक सिंगल इमेज सिंगल वीडियो को। लेकिन आपको चाहिए कि लोग स्क्रॉल करके देखें बहुत सारी चीजें, तो अगर आपका पहला ऐड सिंगल इमेज सिंगल वीडियो का है तो दूसरा आप ये चला सकते हो, राइट, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। फिर आपको मीडिया सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन आते हैं, वीडियो का भी आता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया तो वीडियो का नहीं आ रहा, नहीं तो वीडियो का भी ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे डाल सकते हो डायरेक्टली। फिर आता है यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ गया जो आपको डालना है। सो ये हमने बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, इस पर्टिकुलर उस पे। तो आपने पूरी की पूरी डिटेल्स दी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। पहले लोगों को रोकना है फॉर पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद उनको प्रॉब्लम बतानी है, सॉल्यूशन बताना है, देन कॉल टू एक्शन। आप ये सिर्फ 3 लाइनों में भी कर सकते हो, 4 लाइनों में भी कर सकते हो, 4 पैराग्राफ में भी कर सकते हो। बट जो फेसबुक प्रेफर करता है वो चाहता है कि आप छोटे से छोटा लिखो। यहाँ पे आपको अप टू 5 मिलते हैं कि आप 5 वेरिएशन डाल सकते हो। तो मेरे को लगता है कि इतना आप कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, 2 वेरिएशन अगर आप डाल रहे हो तो बहुत है। यहाँ पे देखो ऐड ऑप्शन की बात आ रही है। देन यहाँ पे जो हेडलाइन होती है वो आपको नीचे आती है, यहाँ पे आप इसके अंदर हेडलाइन अपनी डाल सकते हो कि क्या होना चाहिए। ये आपको डेफिनेटली कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आप यहाँ पे इमोजीज वगैरह यूज कर सकते हो टू मेक इट लुक गुड। फिर यहाँ पे आ गया आपका कॉल टू एक्शन, आपको क्या करना है, साइन अप करना है, सब्सक्राइब, लर्न मोर, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे आ गई। तो कॉल टू एक्शन अपना सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। फिर हम ये लीड जनरेशन के लिए एड रन कर रहे हैं, तो आप फॉर्म अगर आपका पहले से क्रिएटेड है सेलेक्ट करो और उसके ऊपर ऐड उसको अटैच करके आप ऐड रन कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे करोगे तो आपको पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स मिल जाएगी कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप नेम डाल दो, आपको मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट किस टाइप का फॉर्म चाहिए, इंट्रोडक्शन डाल दो, यहाँ पे जो इमेज है वो कौन सी होनी चाहिए, आप अपलोड अलग से करो या जो ऐड के अंदर है वही यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप जो यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट आएगा वो सारा का सारा यहाँ पे डाल सकते हो। देन इफ यू वांट टू आस्क सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यहाँ पे आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। फिर आपको कौन कौन सी डिटेल चाहिए अपने लीड फॉर्म के अंदर, ईमेल नेम पहले से रहता है, बाकी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो। देन प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आपको अपनी वेबसाइट का एक लिंक देना पड़ेगा और कंप्लीशन के अंदर एक कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा यहाँ पे, दैट्स इट। उसके बाद पब्लिश करो एंड यू आर गुड टू गो। फिर आपको डिस्प्ले, अगर आपने लीड फॉर्म दिया बट यू वांट कि यार मेरा जो डिस्प्ले लिंक है वो मेरी वेबसाइट का हो, तो आप डाल सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आपको कोई इवेंट्स ट्रैक करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने सीआरएम में, वो सब आप ये यहाँ पे कर सकते हो एंड दैट्स इट। अपने ऐड को पब्लिश करो एंड यू आर गुड टू गो। वो रिव्यू के अंदर जाएगा, 2-3 घंटे से लेके 24 घंटे 45 आवर्स तक ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो थोड़ा टाइम लेता है, कम से कम 12 घंटे मेरे को लगता है कि शुरू शुरू में लेता है, बाद में ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो दैट्स इट, आप पब्लिश करो और आपको जैसे ही ऐड पब्लिश होगा यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे, हाँ मैं एक चीज बताना चाहता था कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये पर्टिकुलर ऐड है, ये जो ऐड का फॉर्मेट है जो ये क्रिएटिव है ये मेरे को बना के दिया, जिनका बिजनेस है उन्होंने मेरे को सेंड किया, और हमने दोनों के, और मैंने जो मेरी टीम ने बनाया वो ये था। तो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ क्रिएटिव अलग है। तो आप देखोगे कि ये जो क्रिएटिव है ये मेरी टीम ने बनाया, और वो वाला जो पहले वाला क्रिएटिव था वो मेरे को सेंड किया बिजनेस ने। जितने भी हमने अभी तक 3-4 दिन हो गए इस ऐड को रन होते हुए, सारी के सारे लीड्स इस पर्टिकुलर क्रिएटिव से ही आई हैं, इस पर्टिकुलर ऐड से ही आई हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रिएटिव के ऊपर इतना जो डिटेल्स थी वो नहीं डाली, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे ऐड की जो होस्ट है उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ ये क्रिएटिव अलग है। उसके ऊपर एक भी लीड नहीं आई, हमने हजारों रुपए खर्च कर दिए और इसके ऊपर लीड्स आनी शुरू हो गई हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ क्रिएटिव इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ऑल अदर थिंग्स आर सेम, सिर्फ ये डिफरेंस है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हम वेबिनार ज्वाइन करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स सीखें कि कैसे मैनेज करते हैं टाइम, कैसे मैनेज करते हैं एग्जाम्स का प्रेशर अपने बच्चों के लिए जो 10th क्लास के अंदर है। यस, सो यहाँ पे आप जो क्रिएटिव देखोगे वो बच्चा इतने सारी बुक्स के ऊपर सो रहा है, तो आई थिंक दिस क्लिक्ड, राइट। लोगों ने ये देखा, लोग रुके, लोगों ने फिर पढ़ा। जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, लोग पहले क्रिएटिव देख के रुकेंगे, उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो पोस्ट है वो पढ़ेंगे, उसके बाद साइन अप करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।